मध्य प्रदेश सरकार का कल बजट आने वाला है। मोहन सरकार तीसरी बार मध्य प्रदेश में बजट पेश करने जा रही है। वित्त मंत्री कल बजट पेश करेंगे। किस तरीके का रहेगा बजट? आम जनता के लिए, महंगाई को लेकर, युवाओं को लेकर, रोजगार को लेकर, किसानों को लेकर, आइए हम जानते हैं क्या राय है लोगों की। बजट मध्य प्रदेश का कैसा होगा, हम बात करते हैं यहाँ डॉक्टर मिश्रा जी, किस तरीके का बजट आने वाला है जो मध्य प्रदेश सरकार कल पेश करने जा रही है? क्या क्या उम्मीद है? हाँ, उम्मीद है तो ठीक है। उम्मीद है एक आमतौर पे सजग लोगों को जो सरकारी बजट से उम्मीद होती है कि भाई महंगाई कम हो, बेरोजगारी भी कम हो, लोगों को रोजगार मिले और युवाओं किसानों के हित में हो, गरीबों के दलितों के हित में हो, और टैक्सेस कम हो, कम से कम अफोर्डेबल हो, और जीडीपी जो है गवर्नमेंट की जीडीपी बढ़ती रहे, और गरीब जनता जो आम जनता है इसकी खुद की भी आमदनी वगैरह बढ़ती रहे। ऐसा कुछ तो भी होना चाहिए। और विद्यार्थियों के लिए जो है रोजगार, स्कॉलरशिप्स और उनकी फीसें कम हो, और उनकी शिक्षा जो है शिक्षा रोजगार परक होनी चाहिए। हाँ, रोजगार किस तरीके से आप देखते हैं, जिस तरीके से आपने बताया कि सबके लिए हितकारी बजट हो, तो क्या कैसे करेगी हितकारी सरकार? किस तरीके से पेश करना चाहिए उसको? क्या आपके दिमाग में चल रहा है, किस तरीके की क्या करना चाहिए? भाई, सरकार को इसके लिए नई नई योजनाएं बनानी चाहिए और मतलब उसको महंगाई पे अंकुश लगाना चाहिए, और जो आम जनता है, किसानों के हित में जो टैक्सेशन जो अमेरिका डील हुई है उसको मतलब क्लेरिफाई करना चाहिए कि क्या मतलब है, और युवाओं को रोजगार दे। भारतवर्ष की मतलब मध्य प्रदेश की लोगों पे कम से कम कर का बोझ पड़े, इस प्रकार का बजट होना चाहिए, और युवाओं को रोजगार मिले, उनके मतलब शिक्षा में सुधार हो, और नए नए कॉलेज खुले, और ये बस इस तरह के। पिछले 2 बार के बजट आए, उनसे क्या आपको लगता है कि फायदा लोगों को मिला? किसानों को तो तकलीफ यूँ हुई कि अभी पिछले कुछ दिनों पहले हमने देखा खाद और बीज के वितरण में किसानों को बहुत असुविधा हुई। खाद आसानी से नहीं मिल पाया, और खाद की जगह तमाम कुछ जगह बैंत और डंडे भी पुलिस के खाने पड़े। तो ये स्थिति दोबारा से ना बने। ये स्थिति अवांछित है। इस तरह की स्थितियाँ नहीं बननी चाहिए। किसान जो हमारे अन्नदाता हैं, इतनी मेहनत करते हैं, हम सब लोगों का पेट भरते हैं, तो उनको बीज और खाद तो समय पे उचित मात्रा में और आसानी से मिलना चाहिए। भाई, जब हम बीज और खाद नहीं उपलब्ध कराएंगे तो उससे क्या अपेक्षा रखेंगे किसान से? युवाओं को लेकर किस तरीके से आप देखते हैं? युवाओं को लेकर स्वरोजगार मुखी होना चाहिए या रोजगार मुखी बजट होना चाहिए? आम जनता में एक भ्रम है कि रोजगार का मतलब सरकारी नौकरी। सरकारी नौकरी नहीं, उसको इस तरह से बनाया जाए बजट को कि वो स्वयं अपना रोजगार स्थापित कर सकें, स्वयं अपने जो नए स्टार्टअप बनाएं, अन्य लोगों को रोजगार दें। रोजगार पूरक योजनाएं सरकार ज़्यादा से ज़्यादा लाए, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज को आकर्षित करे, टैक्स कम करे या टैक्सों से जीरो करे, ताकि लोगों को रोजगार मिले, उत्पादन बढ़े। जब इनकम बढ़ेगी तो निश्चित रूप से शासन टैक्स भी कम वसूल करेगा, और जितनी योजनाएं चल रही हैं जनता के हित की उनको पूरा कर पाएगी। तो सबसे पहले इंडस्ट्रियलाइजेशन जो अभी हम मध्य प्रदेश पिछड़ा हुआ है, गुजरात, महाराष्ट्र और यूपी के कंपैरिजन में, उसको पूरा प्रयास करके बड़ी बड़ी इंडस्ट्री यहाँ पे लानी चाहिए, और वो तभी आएंगी जब शांति हो और इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा डेवलप हो, आने जाने के साधन हो, सुरक्षा हो, टैक्स कम हो, बिजली पानी की सुविधा हो उनको। जब ये सब हो जाएगा निश्चित रूप से मान लें टैक्स भी कम लगेगा, लोगों को रोजगार मिलेगा, और सरकार को भी उन कंपनियों से टैक्स बाद में मिलेगा। जिस तरीके से आप देख रहे हो कि सरकार कर्ज पे कर्ज लेती जा रही है, तो क्या भविष्य है फिर इस सरकार? देखिए, इसका मूल कारण है हर सरकार जो चुनाव जीतने के लिए कुछ घोषणाएं करती है, जिसमें हजारों करोड़ हर पार्टी हर सरकार कर रही है। उससे क्या होता है कि आम जनता पर असर पड़ता है, डेफिसिट जाता है उनका बजट, कर्जा लेते हैं और कर्जे ब्याज देते हैं, और ये सिलसिला देश के हर सरकार के ऊपर चल रहा है। और इसको रोकना ही होगा, चाहे तो सुप्रीम कोर्ट रोके, चाहे चुनाव आयोग रोके, या जनता ही इन चीज़ों से अपने को परे कर ले कि हम इन पैसों से इनसे प्रभावित नहीं होंगे। जो लाडली बहना योजना चली है, हर प्रदेश दे रहा है, और इसमें बजट उनका जो है सबका घाटे में जा रहा है।
कोई सरकार अपने में पूर्ण नहीं है, सब घाटे में चल रही है। जैसे कि आपने देखा एक और ग्वालियर का जिस तरीके से नगर निगम का बजट आ रहा है तो टोटल कर्जे में सरकार जो तनख्वाह नहीं बांट पा रही है, क्या लगता है फिर इस तरीके से कैसे विकास होगा? नगर निगम का कारण क्या है कि जो भी ये काम करते हैं कोई काम अधूरा छोड़ देते हैं। जैसे वो पैसा आया इनके पास एशियाड बैंक का, जल नल योजना के तहत नालियां बनी, सब अधूरी है, उनको जोड़ा ही नहीं गया। आखिर कहाँ तक जाना है बीच में छोड़ दी गई। और अधिकारी बिल्कुल अनरिस्पॉन्सिबल होते हैं, डेपुटेशन पे आते हैं, वो अधिकारी इनके होते ही नहीं है। राजस्व अधिकारी आते 3 साल काम किया चले गए, योजनाएं जहाँ की तहाँ पड़ी हुई, पैसा अनाप शराब लगता है, लेकिन वो काम कार्यन्वित नहीं हो पाते जो सरकार चाहती है, जो नगर निगम चाहता है। टैक्स वसूली होती है, पैसा आता है, लेकिन सही कामों में उपयोग नहीं हो पाता उनका। जिस तरीके रोजगार अपन रोजगार को लेकर चलें तो युवाओं को कई फॉर्म भरते हैं, फीस उनको फीस भी काफ़ी भरना पड़ती है, तो उसको लेकर भी बजट में कुछ उम्मीद है? नहीं, देखिए ऐसा है, कम किया जाए? नहीं, जो ये परफॉर्मा में लिखा रहता है इतने पैसे लगेंगे, उसके 2 कारण हैं। एक वर्ग से तो पैसा बहुत दिया जाता है, एक वर्ग को छोड़ दिया जाता है, उसकी पूर्ति उनसे की जाती है। आरक्षित वर्ग जो है वो 1 पैसा नहीं होता, वो शून्य लगता है, उन पे लगते हैं 500 रुपया, 1000 रुपया, 1500 रुपया, जो बेरोजगार। यानी सरकार या वो छूट नहीं दे रही है उनको, वो इनसे वसूल करके सुविधा देती है, इनके उद्यम पर देती है, जो इसलिए वो महंगा रहता है। इसीलिए महंगा रहता है। पैसा तो खर्च होता है परीक्षाओं में, और इन पे विचारो वैसे ही। एक तो आरक्षण 50% सीटें चलेंगी, जो मिली उनको आरक्षित वर्ग को इसमें भी लेने का अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया वो इसमें आ सकते, जे उधर नहीं जा सकते। तो रोजगार भी कम मिलते हैं, पैसा भी ज़्यादा लगता है, और परेशानियां भी आ रही हैं। ग्वालियर को लेकर क्या लगता है आपको? ग्वालियर को लेकर कोई उम्मीद है? बजट में कोई विशेष घोषणा हो सकती है? देखिए, बजट नगर निगम का तो यथावत रहता है। लोग मध्य पैसा, प्रदेश सरकार से पैसा मिलता है, तो सरकार से पहला वहाँ के स्थानीय लोग लाते हैं नेता। अब यहाँ ज्योतिरादित्य सिंधिया है, नरेंद्र सिंह तोमर, जो प्रभावशाली है, मंत्रियों की इतनी चलती नहीं। जो भी योजना लाते हैं, पैसा लाते हैं लड़के झगड़ के, केंद्र से या राज्य से, यही 2 नेता है और यही सक्षम है लाने। मतलब मंत्रियों की नहीं चलती है? नहीं चलती इतनी जितनी ये 2 नेता सक्षम है, और जिनका ऊपर तक अच्छी अप्रोच है। रेलवे लाइनें हैं, जितना इंफ्रास्ट्रक्चर पैसा आता है सब ऊपर से ही मिलता है, केंद्र से। तो आपने कह रहे हैं मंत्रियों की नहीं चलती है जिस तरीके बजट लाने में, क्या लगता है आप भी मानते हैं? नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं ये। और अब तो ये भी आप मालूम पड़ा कि केंद्र से जितना भी पैसा मिलेगा वो इनका सारा कर्जा चुकाने में ब्याज में चला जाएगा, मूल रूप से देने ही नहीं पाएंगे। और इन्होंने जो कहा कि जो मतलब एक वर्ग को तो फार्म मतलब बहुत सस्ता मिलता है और एक वर्ग को ज़्यादा फ्री मिलता है, तो उनका जो मतलब पैसा है वो एक वर्ग से निकाला जाता है, समर समाज से लिया जाता है, तो वो मतलब अन्याय है। ये मतलब दूर होना चाहिए नगर निगम में। कब तक चलेगा पता नहीं। और इन्होंने जो कहा कि जो योजनाएं पूरी, कोई भी नगर निगम की योजना पूरी नहीं होती बिल्कुल। अभी वो थी, एक आया था अमृत योजना, तो अमृत योजना कुछ मोहल्ले में हो गया, पानी आ गया, हमारे मोहल्ले में आई नहीं आज तक, मतलब बिल्कुल। और उसका कितना पैसा आया है बिल्कुल। हाँ, आप क्या मानते हैं जिस तरीके योजनाएं अधूरी रहती हैं, बजट तो हो जाता है, आधा अधूरा आ जाता है? उसका यही कारण है ना कि नगर निगम पे इनके खुद के अधिकारी है नहीं है। सारे के सारे डेपुटेशन पे आते हैं, जब तक उनकी डेपुटेशन रहती है 2 साल 3 साल जो भी कुछ है, तब तक वो यहाँ रहते हैं और जो हो गया काम वो करवाते हैं। वो तो सुपरविजन सरकार नहीं कर पाती, अधिकारी सुपरविजन नहीं करते हैं जो सरकार के होते हैं नुमाइंदे। पैसा तो सरकार का रहता है, केंद्र का रहता है। भाई यहाँ तो कोई अधिकारी तो ये सभासद काउंसलर्स और मेयर वगैरह ही हैं, जितना बन पड़ता है उतना सुपरविजन करते हैं। पर इनका सुपरविजन और एक टेक्निकल आदमी का सुपरविजन में फ़र्क तो रहती है। रोजगार की जो आपने बात की थी, युवा बेरोजगार की, तो हमारे मोदी जी का भी कहना है कि वे हमारे युवाओं को जॉब सीकर्स की जगह जॉब क्रिएटर बनना ज़्यादा देखना चाहते हैं। माने खुद की बेरोजगारी ख़त्म कर, खुद के लिए रोज़गार मांगने की जगह वो कुछ ऐसा काम करें, स्टार्टअप करें कि दूसरों को और रोज़गार दें। ये मोदी जी की इच्छा है और उसके इस दिशा में वो काम भी कर रहे हैं। स्टार्टअप के लिए जो है ना, उन्होंने जो बजट भी निकाला आएगा, 50 लाख तक दे दिया, है ना, बिना गारंटी, कोई गारंटी नहीं, कोई ब्याज नहीं। तो माने कायदे से अब होना ये चाहिए, जो उनकी इच्छा है कि इस 50 लाख को लेके कुछ अपना लगा के और जो थोड़ा बहुत छोटा मोटा जो अपना काम चालू करें, जिससे कम से कम कुछ नहीं तो 5-7 लोगों का तो बेरोजगार माने उनको तो रोजगार मिले। ऐसे जब करेंगे, और देखिए रोजगार धंधा हो या कोई उद्योग या कोई यूनिट हो, वो थोड़ी से चालू होती है पर धीरे धीरे अगर ईमानदारी से काम करें तो बढ़ती रहती है। ग्वालियर को लेकर क्या लग रहा है आपको? ग्वालियर को लेकर
क्या विशेष घोषणा हो सकती है, क्या बजट मिल सकता है इस बार मध्य प्रदेश सरकार की ओर से? देखिए, अभी तक जो महल से लोगों को उम्मीदें ज़्यादा हैं, और महल के लोगों ने करा भी, सार्वजनिक हित में काम करते हैं, कोई व्यक्तिगत हित में काम नहीं करते हैं। उन्होंने एयर कनेक्टिविटी ग्वालियर की बढ़ाई, अभी तक जो बता रहे हैं, रेलवे कनेक्टिविटी बढ़ाई, तमाम रेल ट्रेन नहीं चलवाई हैं, और यही उम्मीद है सार्वजनिक काम के लिए। एयरपोर्ट का विकास हुआ, रेलवे स्टेशन का हुआ, उसी प्रकार आगे भी विकास होते रहे, यही ग्वालियर वालों की इच्छा है, बस और क्या, बस। को लेकर कल मध्य प्रदेश सरकार बजट पेश करने वाली है। मोहन सरकार कल तीसरा बजट पेश करेगी अपनी, तो क्या उम्मीद है आपको, किस तरीके का बजट होना चाहिए? हम तो स्टूडेंट है, तो हमारे हिसाब से तो बजट में हमें रोजगार की उपलब्धि मिले और रोजगार हमें बढ़ाया जाए, फीस थोड़ी मैनेज हो सके, हॉस्टल सुविधाएं जो भी हैं वो अच्छी हो जाएं, हॉस्टल में खाना अच्छा हो जाए, जो हमारी डेली ज़रूरतें हैं वही पूरी हो जाएं, वही हमारे लिए काफ़ी है बजट में। क्या उम्मीद है सरकार कुछ करेगी इस पे? अब वो कल आएगा, कल पता चलेगा कि उम्मीद। कई बार ये चल रहा है स्वरोजगार और रोजगार, तो किस तरीके का बजट होना चाहिए? पहले क्या आप चाहते हो? रोजगार ही चाहते हैं। अगर हम स्टूडेंट हैं, हम यहाँ से अगर कुछ पढ़ रहे हैं तो आगे जाके हम रोजगार करें, अच्छा देश को कुछ दें, खुद की इनकम थोड़ा अच्छा हो, तब तो इसका मतलब है पढ़ाई का। क्योंकि आजकल आप देख ही रहे हैं, पढ़ाई सब जगह होती है लेकिन रोजगार नहीं मिल पाता, तो सब ऐसे ही घूमते हैं, डिग्री होने के बाद भी कहीं रोजगार नहीं है। तो मेन तो हमारे लिए वही है रोजगार। अगर हम कुछ पढ़ रहे हैं तो आगे हम कभी काम तो आए, हम उसमें कुछ तो हासिल कर सकें, अपनी उपलब्धि कर सकें, बस। क्या मानते हो, आप लोग भी पढ़ रहे हैं, तो किस तरीके का बजट होना चाहिए, क्या क्या उम्मीद रखते हैं सरकार से? बजट तो स्टूडेंट के हित में आए, ऐसा हम लोग सोचते हैं। अभी स्टूडेंट लाइफ है तो यही है, अभी तो बजट से उम्मीद और लगता नहीं है ये बजट ना इस टाइप से आएगा कुछ। जी, कौन से क्लास में पढ़ते हो आप? हम लोग मास्टर्स के 4th सेमेस्टर में, एमएससी किस सब्जेक्ट? फूड टेक्नोलॉजी। फूड टेक्नोलॉजी। तो फूड टेक्नोलॉजी जिस तरीके से देख रहे हो, मिलावट का दौर भी चल रहा है और कई चीजें चलती है, तो उसको लेकर क्या लगता है आपको? वैसे अभी तो मिलावट का दौर चल रहा है, हाँ तो हो रहा है, कई कई जगह मिलावट बहुत जगह फूड प्रोडक्ट में देखने को मिल रही है, जैसे कि अभी अमूल के जो पैकेट वाले मिल्क वगैरह में देखने को मिली है। ऐसा नहीं होना चाहिए। अभी जैसे इसमें FSSAI की ढील है, पहले इन्होंने लैब टेस्टिंग शुरुआत में की थी, अभी कुछ सालों से टेस्टिंग ही नहीं हुई मिल्क की। तो यही है कि कुछ उनको अच्छा कड़ा जगह खाली है। आप लोगों के यहाँ प्रैक्टिकल होते हैं, अच्छे प्रैक्टिकल का बजट बढ़ना चाहिए, उनको तो और बढ़ाना चाहिए, क्या लगता है आपको? हाँ, हमारी लैब में इंस्ट्रूमेंट की अभी कमी है, तो इंस्ट्रूमेंट वगैरह भी आने चाहिए लैब में। लैब ऐसे प्रैक्टिकल होते हैं, प्रैक्टिकल तो होते हैं, लेकिन कुछ इंस्ट्रूमेंट नहीं है, तो उनकी वजह से प्रॉपर सही नहीं हो पाते हैं प्रैक्टिकल। मतलब आप चाहते हो कि यूनिवर्सिटी की जो लैब है वो बहुत ही अच्छी हाईटेक होना चाहिए, जिससे युवा अच्छा से पढ़ सके? जी, होना ही चाहिए। ये तो हर युवा चाहता है, हर स्टूडेंट चाहता है। ये तो सोचना चाहिए सरकार को, और जो भी है। अभी लैबों का स्तर क्या है? अभी इतना नहीं है लैबों का स्तर हम लोगों के यूनिवर्सिटी में, हम डिपार्टमेंट में भी ठीक है, ज्यादा से नहीं हो जबकि ये सब्जेक्ट प्रैक्टिकल वाले ज्यादा है, प्रैक्टिकल जितना अच्छा होगा उतनी अच्छी पढ़ाई होगी आपकी। हाँ, लेकिन हम लोगों का जहाँ तक है अच्छे हुए हैं प्रैक्टिकल, हम लोगों ने तो सीखा है। और इंटर्नशिप में भी अभी हम लोग जाएंगे, इंटर्नशिप में भी सीखने को मिलेगा। वहाँ पे 3 महीने की हम लोग के 4th सेमेस्टर में इंटर्नशिप रहती है, उसमें यही प्रैक्टिकल सिखाया जाता है। किस तरीके से देखते हो कि आजकल की लैब कैसी हैं यूनिवर्सिटियों की, उनके लिए बजट और होना चाहिए? लैब के लिए तो बजट की ज़रूरत है, अभी यूनिवर्सिटी को अच्छा खासा बजट की ज़रूरत है, क्योंकि लैब में बहुत से इंस्ट्रूमेंट्स अभी वर्किंग नहीं है, तो थोड़ी उनकी मरम्मत भी हो जाएगी तो वर्किंग स्टेज में आ जाएंगे। तो एक बजट होना चाहिए यूनिवर्सिटी के लिए, लैब्स के लिए, एजुकेशन पर, कि हाँ वो थोड़े और नए लैब्स अपने जो एडवांस अभी टेक्नोलॉजी आ गई है, जो मशीन्स आई एडवांस टेक्नोलॉजी, वो कम से कम हम लैब्स में यूज़ कर सकें, उनसे गो थ्रू हो जाएं एक बार, ताकि हम कहीं और आगे जाएंगे तो हमें पता होना चाहिए कि ये मशीन से ऐसे वर्क करती हैं या ये ऐसे ऐसे टेस्ट होते हैं, अब एडवांस स्किल्स आ गई हैं, तो वो होना चाहिए एक बजट। बिल्कुल, युवा भी हैं और कई लोग यहाँ बुजुर्ग भी हैं। किस तरीके से देखते हो आप बजट को लेके, किसानों के लिए किस तरीके का बजट होना चाहिए, आप क्या मानते हो? किसानों के लिए तो डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम चल रही है, तो उनको डायरेक्ट पैसा मिल जाता है, और किसी माध्यम से उनको पूरा पैसा नहीं मिल पाता है, सीधे उनको पैसा दिया जाए DBT के माध्यम से। जी,
कल मध्य प्रदेश सरकार बजट पेश करने वाली है, तो क्या उम्मीद है बजट को लेकर, ग्वालियर को लेकर, आपको अपने को लेकर, आम जनता को लेकर, किसानों को, बेरोजगारों को, क्या लगता है आपको बजट? उन्होंने कहा तो है कि मध्य प्रदेश में कृषि वर्ष मनाएंगे, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा है क्योंकि यूनिवर्सिटी में मेला होने वाला था इस महीने, वो मेला बजट के अभाव में पोस्टपोन्ड हो गया है। और कॉलेज में अभी 24% स्टाफ रह गया है। जब स्टाफ भी पूरा नहीं होगा तो लड़कों की पढ़ाई कैसे होगी, वो किसानों के बीच में जा क्या बताएंगे। तो स्टाफ भी बढ़ना चाहिए, बजट भी बढ़ना चाहिए, एग्रीकल्चर में प्रैक्टिकल के लिए बजट बढ़ना चाहिए। स्टाफ ही नहीं है तो प्रैक्टिकल कौन कराएगा। जी जी, आप भी यहाँ घूमने आते हैं जिस तरीके से, क्या लगता है कल मध्य प्रदेश सरकार बजट पेश करने वाली है, किस तरीके का बजट होना चाहिए आम जनता के लिए? आम जनता की सुविधा के लिए बजट होना चाहिए, विशेषकर गरीबों के लिए। जो उसमें विशेष जो बात है, जो छूट देने का प्रावधान रखा है महिलाओं के नाम पे या उसके नाम पे, वो बंद होना चाहिए। उससे क्या हो रहा है कि आम जनता पे जो टैक्स दे रहे हैं उन पर लोड बढ़ रहा है। अल्टीमेटली कहीं ना कहीं वो वजन तो बाहर जाता है, आम आदमी के ऊपर मिल रहा है, कुछ लोगों पर, पूरी जनता पर उसका भार पड़ता है। तो इस प्रकार की छूटें बंद करना चाहिए और बाकी प्रदेश के हित में अच्छा काम करना चाहिए। जी, आप क्या मानते हो किस तरीके का बजट आना चाहिए? नहीं, जैसा मैं बताया, फ्री वीज वगैरह के जो आदतें डाल रहे हैं उनके लिए तात्कालिक तो फायदेमंद दिख रही हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में क्या है, किसी के हित में नहीं है, घट्टा बिठा देंगे सरकार का। दूसरा ये बेरोजगारी की समस्या है, जो भ्रष्टाचार थोड़ा व्यवस्था में है वो भी कंट्रोल हो, कहीं नहीं थोड़ा बड़ा हुआ तो है, महसूस कर रहे हैं हम लोग इस बात। ग्वालियर को लेकर क्या सोचते हैं आप, इस बजट में कुछ मिलेगा? मिलना चाहिए, ग्वालियर बड़े बड़े नेता हैं, हमारे विधानसभा अध्यक्ष ग्वालियर से हैं, माननीय सिंधिया जी ग्वालियर से, मिलना चाहिए, उम्मीद तो बहुत है। जी, जिस तरीके से देखा है यहाँ युवा भी थे, बुजुर्ग भी थे, और यही इनका कहना है कि मध्य प्रदेश में अभी विधानसभा अध्यक्ष भी ग्वालियर के हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया भी केंद्र में है। तो मध्य प्रदेश सरकार को ग्वालियर को देखते हुए एक अच्छा बजट पेश करना चाहिए, जिससे आम जनता को सुविधा मिल सके, बेरोजगारों को रोजगार मिल सके, और जिस तरीके से युवाओं ने कहा कि उनके लिए लैब और प्रैक्टिकल के लिए अच्छा बजट होना चाहिए। सर्वेश पुरोहित, MP तक, ग्वालियर।